रिकॉर्डिंग जो है अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है ना? Thank you, sir. तो इन द लास्ट लेक्चर वी आई conducted two lectures and we discussed FETs. So there are three type of FETs: JFET, MOSFET, and MESFET. And MOSFET are further classified into two categories: depletion type MOSFET and enhancement type MOSFET. And further, depletion type MOSFET is subcategorized into N channel and P channel, if you remember. याद है ना आपको? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, अच्छा, तो इसको आप देखें, इसको वाई इट इज कॉल्ड मॉसफेट। तो मॉसफेट ये देखें, गेट हमारे पास मेटल है, नजर आ रहा है, एरो नजर आ रहा है जो मैं एरो को मूव कर रहा हूँ फिगर के ऊपर। यस सर। हाँ, तो मेटल, फिर ये देखें, दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर एंड बिलो द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर वी हैव द सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर। दिस इज एन टाइप चैनल and then we have P substrate. So first of all, we have silicon material. We introduce, we then trivalent to get P substrate, and then on P substrate we construct the device. So here the substrate is the base on which the device is constructed. So between the channel and gate, this is the dielectric material, what we call it the silicon dioxide layer. This N and this N, these are the N doped regions. These are heavily doped regions. This black area, these are the metallic contact, and these are the terminals. So the source terminal, the gate terminal, and drain, and the substrate. So substrate provides the foundation on which the device is constructed. तो नॉर्मली इस तरह होता है कि ये जो सबस्ट्रेट है इसको सोर्स के साथ कनेक्ट करते इंटरनली। तो फिर हमारे पास ये जो डिवाइस अवेलेबल होगा, इट विल बी इन द थ्री टर्मिनल्स, ड्रेन, सोर्स एंड गेट, बिकॉज द सबस्ट्रेट विल बी कनेक्टेड टू द सोर्स टर्मिनल। अगर सबस्ट्रेट जो है ना वो अलग अवेलेबल है तो फिर जो है ना आपके पास ये चार टर्मिनल डिवाइस बन जाएगा: ड्रेन, सोर्स, गेट एंड सबस्ट्रेट। तो ये जो सबस्ट्रेट है नॉर्मली ये सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर से हमें नजर आ रहा है कि इसको मॉसफेट क्यों कहते हैं। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहां से देखें, गेट इज द मेटल, this layer, this is silicon dioxide layer, which is the insulating layer, which is the dielectric material, and then the channel, which is the semiconductor material. So this all is the semiconductor material. The channel is N. So for N channel depletion type MOSFET, the substrate is P material. Remember please. For P channel depletion type MOSFET, the substrate is N material and the channel is P material. And this black regions represent the metallic contacts or just metal contacts. So this is the structure. So if we remember, if we remember the structure of the JFET, so between the gate and the channel, there was a PN junction. That is why it is called junction field effect transistor. But here, in depletion type MOSFET, there is no electrical connection between gate and the channel. क्या कह रहे हैं please? क्या कह रहे हैं? सर वो बहुत से स्टूडेंट्स सर अलाउड नहीं हो रहे सर, आप उनको किक कर दें।
आवाज कट रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही। आप लिख लें, क्या मसला क्या है, दिखाई में दे दें। आप क्या कह रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज आप बार बार, मैं कह रहा हूँ आवाज आपकी क्लियर नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाहते हैं। भाई माइक्रोफोन को हटा ले फिर बोले क्या बोलना चाहते हो। आवाज आपकी क्लियर नहीं है, गुर गुर कर रही है। मेरी आवाज आपको क्लियर जो है ना सुनाई दे रही है, नहीं दे यस सर, रही? यस यस सर, आपकी क्लियर आ रही है। समझ आ रही बात की या बात की समझ नहीं आ रही? पहले ये बताएं, जो मैं कह रहा हूँ उसकी समझ आ रही है बात की या नहीं? जहां पर भी प्रॉब्लम हो आप इंटरफेयर कर सकते हैं ठीक है सर, थैंक यू। विदाउट एनी एजिटेशन। तो जो बंदा बोल रहा था उससे कह दें कि आप जरा फिर इस तरह करें, आप जो है ना मैसेज टाइप करके भेज दें, मसला क्या है आप। और कोशिश करें कि इस लेक्चर में जो है ना सेक्शन ए और सेक्शन बी वाले आया करें। इधर उधर के लोगों को जो है ना आप जो है ना मुझे पॉइंट आउट करें, ताकि मैं वहाँ को उनको फिर जो है ना वहाँ से जो है ना उनको जो है क्लास से बाहर निकाल दें फिर। और कोशिश करें अपने माइक को ऑफ रखें जब तक आपको जो है ना, जो आप कोई आपको बात करना हो उस वक्त माइक ऑन रखें, अदरवाइज अपने माइक्स को ऑफ रखें प्लीज, माइक्स को ऑफ रखें। ये 3-4 माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करें। ये जो है ना समाज, प्लीज माइक ऑफ करें, सारे अपने माइक ऑफ करें ताकि जो है ना आवाज क्लियर आ रही हो आपको। थैंक यू। ये जियाउद्दीन कौन है, उससे कह माइक ऑफ करें प्लीज। तो एन चैनल डिप्लीशन टाइप मासफेट, अगर ये यही हमारे पास पी चैनल डिप्लीशन टाइप मासफेट हो जाए ना, तो ये सारे मटेरियल जो है ये सारे रिवर्स हो जाएंगे। इन केस ऑफ पी चैनल डिप्लीशन टाइप मासफेट, substrate will become N and the channel will become D। तो अभी हम एक जो है ना वो इनहांसमेंट टाइप ही पढ़ेंगे, वो भी आपको समझ आ जाएगी कि इनहांसमेंट में वो डिप्लीशन टाइप मासफेट के कंस्ट्रक्शन में बुनियादी डिफरेंट क्या है, वो हमें सामने नजर आ जाएगा थोड़ी देर में। एनी हाउ, so N channel depletion type MOSFET and P channel depletion type MOSFET,
the channel physically exists between the drain and source. अच्छा, ये जो n है, इधर n लिखा हुआ है, इधर भी n लिखा हुआ है. So n doped region, these are the heavily doped region. In some book you will see at n plus and n plus, just for the purpose of conductivity. अच्छा, तो कोई भी बता दें कि ये जो इंसुलेटेड मतलब मटेरियल लगा हुआ है, इसकी वजह से क्या फर्क क्या पड़ेगा? इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी सर जी. इसकी इनपुट रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाती है. The input resistance becomes very high in the presence of this insulating material between the gate terminal and the channel, and there is no electrical connection between the channel and gate because of the presence of this silicon dioxide layer, which is the insulating layer. तो इसमें देखें, अगर हम गेट पे वोल्टेज अप्लाई ना करें और सिर्फ ड्रेन और सोर्स के साथ सप्लाई कनेक्ट करें तो करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? सवाल ये है. जवाब दे दे, कोई भी जवाब दे दे, जल्दी जवाब दिया करें प्लीज. अच्छा, अगर हम जो है ना ड्रेन और सोर्स के दरमियान मैं सप्लाई कनेक्ट कर दूं, ड्रेन और सोर्स के दरमियान मैं सप्लाई कनेक्ट कर दूं और गेट के साथ मैं कुछ भी नहीं कर रहा, गेट ओपन छोड़ दें, कोई मसला नहीं, तो करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा? यस सर, करेगा. क्यों करेगा? सर जी, गेट तो बेसिकली कंट्रोल करता है ना करंट को, ये रोकता तो ये बात आपकी सही है. गेट इज द कंट्रोलिंग टर्मिनल. तो क्योंकि पाथ एग्जिस्ट करता है, करंट फ्लो के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है. अगर गेट के ऊपर हम वोल्टेज अप्लाई न भी करें तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल. ठीक है ना? तो गेट जो है ना आपके पास कंट्रोलिंग टर्मिनल है. अभी आप देखें, अगर हम जो है ना चैनल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहें तो गेट के ऊपर किस किस्म का वोल्टेज अप्लाई करें ताकि इसकी जो कंडक्शन है वो हमारे कंट्रोल में आ जाए. सर्किट देख लें, एक चीज ध्यान में याद रखें, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. एन मटेरियल है आपके पास, तो एन मटेरियल में जो फ्री चार्ज कैरियर्स है एबंडेंस में, वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स. Electrons are the majority carriers and holes are the minority carriers. ये तो हमारे ध्यान में है नहीं बात. ठीक है ना? तो हम कौन सा फील्ड अप्लाई करें? अच्छा, पहले तो हमने ये करना है कि ड्रेन और सोर्स के साथ हम ड्रेन के ऊपर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, सोर्स के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, सबस्ट्रेट को भी ग्राउंड कर देंगे और लेट्स सी गेट. अभी गेट के ऊपर कौन सा वोल्टेज अप्लाई करें ताकि ये जो कंडक्शन है ये कंट्रोल में आ जाए? अभी मैंने बात की ना, अपोजिट चार्जेस रिपेल पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज पे अप्लाई करें तो फिर तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, अभी वो भी हमने देखना होगा, नेगेटिव पोटेंशियल सर जी. नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे. जब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे. चैनल की जो कंडक्टिविटी है, चैनल की जो विड्थ है वो या जो भी है उससे फ्री कैरियर चले जाएंगे. तो इस मोड को हम कौन सा मोड कहते हैं? हमने चैनल को तो डिप्लीट किया. डिप्लीट की मानी मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में. डिप्लीट की क्या मानी है? रिवर्स बाइस. यार डिप्लीट की क्या मानी है? मतलब है खाली हो जाना, खाली हो जाना, टू मेक इट एम्प्टी. तो चार्ज कैरियर्स को आपने रिमूव करना है यहां से. इस मोड ऑफ ऑपरेशन को कहते हैं डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन. To reduce the number of charge carriers in the channel by applying negative voltage at the gate terminal. तो जब कैरियर्स की कमी हो जाएगी, करंट फ्लो कम हो जाएगी, चैनल डिप्लीट हो जाएगा. इस मोड ऑफ ऑपरेशन को हम कहते हैं डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन. एनी क्वेश्चन प्लीज? एनी क्वेश्चन?
एक बंदा बोले जिसको समझ नहीं आ रही वो सिर्फ माइक ऑन करें, अगर समझ आ रही है तो मैं फिर आगे जाता हूँ। क्लियर है? रिपीट करें। अच्छा सर प्लीज रिपीट करिए। अच्छा, ड्रेन और सोर्स के दरमियान तो सप्लाई आपने कनेक्ट करनी हो, तो कंडक्शन के लिए तो जरूरी है। अगर ड्रेन और सोर्स के दरमियान सप्लाई नहीं हो और सिर्फ गेट पे अप्लाई करें तो काम तो नहीं करेगा, ठीक है ना। गेट तो सिर्फ कंट्रोलिंग टर्मिनल है, और वो जो है ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो चैनल है, जो कंडक्टिंग पाथ है, जो इलेक्ट्रिकल पाथ है, वो जो है ना आपके पास करंट फ्लो के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। तो अगर चैनल के ऊपर सारी ड्रेन और सोर्स के दरमियान हम पावर सप्लाई कनेक्ट करें तो करंट फ्लो करेगा, ये तो अंडरस्टूड है। अभी गेट के ऊपर अभी हमने चैनल में जो है ना करंट फ्लो हमने कंट्रोल करना है। किस तरह कंट्रोल करेंगे? जब गेट के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें। जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो फ्री चार्ज कैरियर्स है वो सबस्ट्रेट की तरफ रिपेयर मतलब है वहाँ से प्रेशराइज होकर उस रीजन में चले जाएंगे एक लिहाज से, और वहाँ पर जो होल्स है वो इस तरफ आएंगे, तो इनकी रिकम्बिनेशन होगी। होल्स और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? रिकम्बिनेशन। और उस रिकम्बिनेशन की वजह से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स चैनल के अंदर कम हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। तो इस मोड को हम कहते हैं डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन। चैनल को आपने डिप्लीट करना होगा, तो जब चैनल को आप डिप्लीट करेंगे इस मोड ऑफ ऑपरेशन को कहते हैं डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन। तो किस तरह करेंगे डिप्लीशन? चैनल को डिप्लीट करना है, वी विल अप्लाई नेगेटिव वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल। अभी भी समझ आ रही है? अभी भी समझ नहीं आ रही? आ रही है सर। ठीक है ना? अरे ये सर आ गई ठीक है, तो सर बीच में इंसुलेटर है तो वो दूर है तो कैसे? इलेक्ट्रॉन को वो मतलब है अभी देखें, अभी उसकी तरफ हम नहीं आ रहे हैं। ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उससे मतलब है चार्ज कैरियर वहां से जो है ना यहाँ पर पेनिट्रेट नहीं हो सकते, ये याद रखें। सिर्फ फील्ड है आपके पास। ठीक है सर, फील्ड की मदद से अभी हम जो है ना इसको ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखें, नजर आ रहा है आपको ये सर्किट? VDD हमने कनेक्ट कर दी बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, द सबस्ट्रेट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, और VGS हमारे पास 0 वोल्ट है। गेट और सोर्स दे आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड, दे आर एट द सेम पोटेंशियल। सो IS इज इक्वल टू ID, ड्रेन करंट इज इक्वल टू सोर्स करंट। और हमने पढ़ा है अभी JFET के अंदर, व्हेन VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, so what is the maximum current that flow through the JFET? IDSS. IDSS is the maximum current in case of JFET, लेकिन यहाँ पर ये maximum current नहीं है, अभी हम देखेंगे वो किस तरह। So E नजर आ रहा है, E means electronic current, electrons। Positive terminal of the battery is connected to the drain, negative terminal of the source is connected to the source, ground and substrate. Substrate is grounded, source is grounded and gate is grounded. So VGS is equal to 0 volt. So this is the operation of the device when VGS is equal to 0 volt. अच्छा, अभी इसमें देखें, यहाँ पर हमने देखना होगा कि JFET और जो डिप्लीशन टाइप MOSFET है, या जिसको हम डी MOSFET भी कहते हैं, उसमें कहाँ तक सिमिलरिटी है और कहाँ उसके बाद डिसिमिलरिटी कहाँ पर हो जाती है। तो एक चीज याद रखें, JFET ओनली ऑपरेट्स इन डिप्लीशन मोड। यस सर। JFET ऑपरेट्स ओनली इन डिप्लीशन मोड, यानी गेट और चैनल जो है हमारे पास JFET के अंदर जो PN जंक्शन बनता है उसको आपने हर वक्त रिवर्स बायस मोड में रखना होगा, फॉरवर्ड बायस नहीं करना। PN junction is always reverse bias in JFET and this is the depletion mode of operation. तो VGS जब आपके पास 0 वोल्ट होगा उस वक्त जो करंट फ्लो करता है IDSS, तो इधर भी IDSS है उधर भी IDSS है JFET के अंदर। लेकिन हम आगे देखते हैं कि फर्क अभी आएगा, अभी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता चलेगा कि क्या फर्क आ रहा है। तो ये जो रिकम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का,
वो ये किस पे डिपेंड करता है, कोई बता दें प्लीज। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इनकी जो रेट है कॉम्बिनेशन की, ये किस वोल्टेज पे डिपेंड करता है? गेट वोल्टेज, गेट वोल्टेज पे, VGS, गेट टू सोर्स। गेट वोल्टेज पे। तो गेट वोल्टेज पे जितना आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू आप इंक्रीज करते जाएं, तो ये रिकम्बिनेशन बढ़ता जाएगा। तो जब रिकम्बिनेशन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तादाद चैनल में कम होती जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती जा रही है, इसका मतलब है कि जो चैनल करंट है या ड्रेन करंट है वो कम होता जाएगा। सो यस सर, the rate of recombination of electrons and holes depends upon what? The negative voltage that we apply at the gate terminal. So more negative voltage at the gate terminal, more will be the recombination of electrons and holes, and the channel will deplete. The channel will deplete. So the channel will deplete more and more as we apply negative voltage at the gate terminal. तो देखें, JFET और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में जो सिमिलरिटी है वो कहाँ से कहाँ तक है, IDSS से लेकर VP तक। जब हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की जो है ना हम देखते हैं, अभी JFET में तो हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बताएं, जल्दी बताएं। करंट ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा। क्यों करंट ज्यादा इनहांसमेंट होगा, टाइप मुझे चाहिए। क्यों ज्यादा होगा, पहले चैनल में बताएं। वो अट्रैक्शन अच्छा, हो जाएगी सर। अच्छा, जब गेट के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो होल्स रिपेल होंगे पी की तरफ, और इलेक्ट्रॉन Yes, जो sir. पी के अंदर है वो अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, गेट चैनल की की तरफ। तरफ। यस सर, तो एक लिहाज से आप देख रहे हैं ना कि आपका जो चैनल है, यानी एक तरफ ये एन है और दूसरी तरफ पी है। एन के ऊपर आप पॉजिटिव फील्ड अप्लाई करते हैं और पी तो ऑलरेडी ग्राउंड पे है। तो एक लिहाज से आप देखें ये कौन सा करंट होगा आपके पास, पी और एन। पी के साथ नेगेटिव है, एन के ऊपर आपने पॉजिटिव फील्ड अप्लाई किया है, तो ये कौन सा करंट होगा, इसको हम कहते हैं लीकेज करंट। पी और एन के दरमियान कौन सा करंट होगा, लीकेज करंट। होल्स पी की तरफ जा रहे हैं, मिनॉरिटी कैरियर्स है ना, एन के अंदर मिनॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, पी के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, मिनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। So when we apply positive voltage at the gate terminal, what will happen? Similar charges repel, opposite charges attract. तो अभी आपने कौन सा फील्ड अप्लाई किया, अपोजिट फील्ड अप्लाई किया है। What will happen? Electron will be attracted toward the channel, so the number of free carriers will increase. तो एक टर्म है enhancement. The number of carriers has been enhanced, मतलब है इंक्रीज हो गया। तो इस मोड ऑफ ऑपरेशन को हम कहते हैं enhancement mode of operation. So when we apply negative voltage at the gate terminal, ये है depletion mode. When we apply positive voltage at the gate terminal, इसको हम कहते हैं enhancement mode of operation. Free carriers आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे। जब फ्री कैरियर्स इंक्रीज हो गए चैनल के अंदर तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि IDSS से हम करंट इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपने देखना होगा कि कितना इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि ज्यादा इंक्रीज करें, उसी डिवाइस का जो है ना वो परमानेंटली इरिवर्सिबल जो है ना, नॉन रिवर्सिबल उसकी डैमेज हो जाए। तो ये भी आपने ख्याल रखना होगा कि आप जो है ना कितना पॉजिटिव वोल्टेज आप गेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, कितना जो है ना मैक्सिमम करंट जो है IDSS के उस पास जो है ना हम जो है ना अचीव कर सकते हैं। तो उस लिमिट को भी आपने देखना होगा। एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक जरा देख लें इसकी समझ आ रही ना कि यहाँ पर गेट करंट जीरो है। गेट करंट जीरो क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल है, हाई, तो देयर इज वेरी लार्ज हाई इनपुट रेजिस्टेंस प्रेजेंट एट द इनपुट साइड। अच्छा, ये जरा देखें, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट पे क्या है आपके पास, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और लेफ्ट पे आपके पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन बताएगा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन के दरमियान है? व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन द राइट साइड? डी और VDSS। ड्रेन करंट एंड VDS फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VGS। अच्छा, अभी देखें VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट।
सो दैट टाइम द ड्रेन करंट इज कॉल्ड IDSS। दोनों केस में, JFET के केस में भी यही होता है और MOSFET के केस में भी यही होता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आप वोल्टेज को नेगेटिव करते जाएं। पहले आपने 0 वोल्ट अप्लाई किया, मतलब है कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, गेट को आपने ग्राउंड कर दिया, एंड देन वी अप्लाई नेगेटिव वोल्टेज। व्हाट हैपन हियर, द करंट इज रिड्यूसिंग, देन फर्दर अप्लाई negative, increase the negative voltage in the negative sense, then further decrease, and so and so. And when VGS is equal to pinch off voltage VP, what happen here, क्या हो रहा है यहाँ पर, चैनल के साथ क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, चैनल कट ऑफ हो गया, कट ऑफ हो गया, देयर इज नो ड्रेन करंट। तो यहाँ पर जो है ना, जेफेट के साथ सिमिलरिटी कहाँ से कहाँ तक है, आप देखें दोनों में, जेफेट और मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलरिटी कहाँ से कहाँ तक है, डिप्लीशन मोड में है। डिप्लीशन मोड में कट ऑफ से लेकर सैचुरेशन लेवल तक, यस सर, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है। द जेफेट एंड द मॉसफेट both have similar characteristics from cutoff up to saturation level। आ गई समझ, ठीक है ना। तो यहां से लेकर यहां से इस पॉइंट से लेकर VP से लेकर IDSS, तो इसको हम कहते हैं, ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, और इस मोड ऑफ ऑपरेशन को कहते हैं डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन। फ्रॉम VP टू IDSS, ये डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन आपको दे रहा है। अच्छा, अभी अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करें तो देखें करंट IDSS से काफी हाई रेट के साथ बढ़ रहा है। द करंट इज इंक्रीजिंग बियॉन्ड IDSS। सो फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ VGS we have enhancement mode of operation, for negative values of VGS we have depletion mode of operation। तो देखें डिप्लीशन मोड में आप करंट को डिक्रीज करने हैं जितना आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इनहांसमेंट मोड में आप जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं VGS के केस में, तो ये देखें क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन किस तरह इंक्रीज होता जा रहा है, देखिए नजर आ रहा है, काफी हाई रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपने देखना होगा इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन शीट के, ऐसा ना हो कि इस लिमिट को हम क्रॉस करें जो मैक्सिमम करंट बता रहा है कि यार इनहांसमेंट मोड में इतना मैक्सिमम करंट, ड्रेन करंट आपके पास हो सकता है, उसको क्रॉस नहीं करना, अदरवाइज इट विल डैमेज द डिवाइस परमानेंटली। एनी क्वेश्चन प्लीज। तो इनहांसमेंट मोड is achieved when positive voltage is applied at the gate and current will increase beyond IDSS, and depletion mode is obtained or achieved when negative voltage is applied at the gate। तो आप देख लें हमने कितने मेथड पढ़े थे, how many methods we studied for the plot of transfer characteristics or transfer curve, कितने मेथड पढ़े थे, याद है? यस सर, 3 मेथड है, एक शॉर्ट हैंड मेथड था, एक वो शॉकली वाला, एक तो ये ड्रेन शॉकली शॉर्ट हैंड, हाँ एक ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स यस सर, हमने जो है ना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किए थे या ट्रांसफर कर्व। दूसरा क्या था, हमने शॉकली इक्वेशन की मदद से हमने ट्रांसफर कर्व जो है ना वो हमने ड्रा किया। और जो थर्ड था वो शॉर्ट हैंड मेथड था, शॉर्ट हैंड, उसमें हमने क्या किस बात पे जोर दी थी, विदाउट सेक्रीफाइसिंग द एक्यूरेसी। यस सर, उसमें हमने क्या मेंशन किया था, विदाउट सेक्रीफाइसिंग द एक्यूरेसी वी कैन इजीली प्लॉट द ट्रांसफर कर्व विद द हेल्प ऑफ 4 वैल्यूज। तो 2 एक्सट्रीम्स तो आपको पता है, यहाँ से देखें VP VGS इज इक्वल टू VP एंड VGS इज इक्वल टू 0। एक IDSS से ताल्लुक है और एक आपका जो है ना VP। तो ये जो आपके पास जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, ये दो मोड में ऑपरेट कर सकता है, डिप्लीशन मोड में और एनहांसमेंट मोड में। रिमेंबर प्लीज, डिप्लीशन मोड में आप चैनल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, नंबर ऑफ कैरियर्स आर रिड्यूस, द चैनल इज डिप्लीटेड। और जो एनहांसमेंट मोड है उसमें आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उससे क्या होगा, जो
करंट है वो काफ़ी हाई रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो positive values, for positive values of VGS we have enhancement mode of operation, for negative values of VGS we have depletion mode of operation। अब ये देखें, एक खास ख्याल रखना होगा, जब आप इस कर्व को प्लॉट करते हैं ना तो शॉकली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। शॉकली इक्वेशन में VGS और VP की जो साइन है उसको प्रॉपरली आपने टैकल करना होगा। डिप्लीशन मोड में आपके पास VGS और VP दोनों नेगेटिव वैल्यूज आप पुट करेंगे, लेकिन जब आप इसको इनहांसमेंट मोड में ऑपरेट करेंगे तो VP तो नेगेटिव है लेकिन VGS की वैल्यू आपने पॉजिटिव रखना होगा, तो फिर आपके पास ड्रेन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। ये याद रखें, ऐसा ना हो कि आप दोनों जो है ना इनको जो है तो इनहांसमेंट मोड में बताएं मैंने क्या कहा। इनहांसमेंट मोड में VGS को पॉजिटिव रखते हैं, VP को नेगेटिव रखेंगे जब आप ये कर्व ट्रांसफर ये जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको प्लॉट करते हैं। और